झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल, 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी के 8,845 पदों पर बहाली जल्द, स्टेशन मास्टर और गार्ड बनने का मौका। रेलवे ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के तहत 8,875 पदों पर बहाली जल्द शुरू होगी। स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, गार्ड व स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर नियुक्ति होगी। रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5,817 एवं स्नातक के नीचे के स्तर 358 पदों पर बहाली के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी कर दी है। जिन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है उनमें सबसे ज्यादा पद गार्ड के हैं। इनमें पूर्व मध्य रेल के लिए स्नातक स्तर के रिक्तियों में 632 तथा स्नातक के नीचे स्तर के 83 पद है। कुल 715 पदों में 600 गार्ड शामिल है। झारखंड के 13 मजदूर गुजरात में फंसे, भाजपा का आरोप खाना नहीं दिया जा रहा है, सैलरी भी रोकी। झारखंड के 13 मजदूर गुजरात में फंसे हुए हैं। बहरगोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया है कि इन मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है। इधर जानकारी सामने आई है कि झारखंड सरकार गुजरात के कच्छ जिले में फंसे 13 प्रवासी श्रमिकों के समूह को वापस लाने का प्रयास कर रही है। 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। कल दोपहर बाद बदलेगा मौसम, 5 अक्टूबर तक छाए रहेंगे बादल। रांची मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड के कई जिलों में बारिश का पूरा अनुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज देर शाम तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब अब कमजोर पड़ चुका है। इसका सेलुकेशन उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया है। इसके बावजूद 1 और 2 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में दोबारा निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है, जैसे रांची सहित कई जिलों में हल्की मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। खासकर इन जिलों में धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर और बोकारो। यहाँ पर तेज हवाओं और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताया जा रहा है। महिलाओं की मिसाल, मैया सम्मान योजना की राशि से बन गई 2 किलोमीटर सड़क। झारखंड के पलामू के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत कंचनपुर पंचायत के लंगी दीतिर पिछोलिया टोला की महिलाओं ने सामूहिक प्रयास से एक मिसाल कायम किया है। मैया सम्मान योजना के तहत खाते में प्राप्त राशि की महिलाओं ने चंदे के रूप में एकत्र कर सड़क निर्माण में लगा दिया। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को श्रमदान से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी मिट्टी मोरम की सड़क 2 दिनों में तैयार कर दी गई। शनिवार को जिले के 3.5 लाख लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2 महीने की राशि प्रत्येक महिलाओं को 5,000 जमा की गई थी। राशि प्राप्त होते ही बिचौलिया टोला की 25 महिलाओं ने आपसी सहमति से 2,000 योगदान देने का निर्णय लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान शुरू किया और सोमवार तक सड़क बनकर पूरी तैयार कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार टोले में लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब थी, जिससे बच्चों का स्कूल जाना, मरीजों का अस्पताल पहुंचना और रोजमर्रा की आवाजाही काफी प्रभावित हो गई थी। झारखंड स्थापना दिवस पर नई योजनाएं। स्थापना दिवस पर सरकार की बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाएं लॉन्च होगी। सरकार का मकसद है कि हर वर्ग तक इन योजना का सीधा फायदा पहुंचे और झारखंड की प्रगति में लोगों की भागीदारी बढ़े। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना। दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं को सरकार ने खास तोहफा दिया है। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि भेज दी गई है। इससे घर की आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी और त्योहार की तैयारी आसान होगी। महिलाओं के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। मनरेगा योजनाओं के लिए युक्त धारा पोर्टल। मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है। अब योजनाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और मजदूरों को समय पर
भुगतान मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी। किसानों और युवाओं को तोहफा, सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वही जूनियर इंजीनियर को प्रमोशन मिला है। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं को उत्साह दुगना होगा। किसानों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योजना, युवाओं के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब राज्य से जुड़े विकास और योजनाओं पर कंटेंट बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 1 लाख तक सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य है कि झारखंड की उपलब्धियों और योजनाओं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। बोकारो में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। बोकारो जिलों में नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। ये गिरोह बिहार का सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने छापा मारकर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और कई लोग को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई प्रशासन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बीसीसीएल कर्मियों का बोनस, दुर्गा पूजा से पहले बीसीसीएल के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। उन्हें 1 लाख तक बोनस मिलेगा। इसके लिए कुल 286 करोड़ का बजट जारी हुआ है। इस फैसले से कर्मचारियों के घर में रौनक बढ़ गई है और त्योहारों की तैयारी जोर शोर से हो रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए ममता वाहन सुविधा, अब झारखंड में गर्भवती महिलाओं के लिए ओला उबर जैसी सुविधा शुरू होगी। ममता वाहन सुविधा के तहत महिला ऐप से तुरंत वाहन बुक कर अस्पताल जा सकेगी। ग्रामीण इलाकों में ये सेवा खास राहत लेकर आएगी और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित होगा। झारखंड जेलों में 10,700 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल विभाग में 10,778 पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं को लंबे समय से अस्थायी नौकरी का इंतजार था, जिससे ये भर्ती पूरी हो गई। जीईटी परीक्षा से 41,000 शिक्षक भर्ती। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से करीब 41,000 सहायक आचार्य की भर्ती का रास्ता खुलेगा। अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब रोजगार की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सबकी नजर टिकी है। मिलावटी मसलों पर अभियान, सरकार ने अक्टूबर में मिलावटी मसलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। टीम बाजारों से सैंपल लेकर जांच करेगी। दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। कक्षपाल भर्ती 10,733 पद, सरकार ने 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। कक्षपाल के 10,733 पदों पर नौकरी मिलेगी और सैलरी 60,000 तक होगी। ये कम पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रांची में मौसम अलर्ट, मौसम विभाग ने रांची और आसपास के जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। टाटा रांची हाईवे पर 47 घंटे का जाम। चंडील इलाके में टाटा रांची हाईवे पर लगभग 47 घंटे लंबा जाम लगा रहा। यात्रियों को भारी परेशानी हुई। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य के डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और पूजा पंडालों में मेडिकल टीमें तैनात की जा रही है। पंडाल विवाद, कई संगठनों ने आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा पंडालों का ईसीआईकरण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई गई और बयानबाजी का दौर जारी है। जेएमएम की राजनीतिक रणनीति, जेएमएम ने संताल परगना में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे आने वाले चुनावों पर असर पड़ सकता है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी, सरकार ने आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे और म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और शांति बनाए रखना। बिजली विभाग में 3,000 पदों पर भर्ती, दुर्गा पूजा के बाद बिजली विभाग ने लगभग 3,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। युवाओं के नए रोजगार मिलेंगे और बिजली निगम का भी स्टाफ की कमी से राहत मिलेगी। सुरक्षा इंतजाम सख्त, पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची में ही 5,000 से ज्यादा जवान तैनात है।
प्रशासन चाहता है कि त्योहार शांति से मनाया जाए। कोयला तस्करी पर सवाल। झारखंड में कोयला तस्करी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों पर भी हमले हुए हैं। सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। जेईई परीक्षा 9 साल बाद। राज्य में 9 साल बाद जेईई परीक्षा होने जा रही है। इस बार आयु सीमा छूट दी गई है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार शामिल हो सके। झारखंड पवेलियन के खास उत्पाद। राज्य के पवेलियन में रागी के लड्डू और मशरूम का अचार सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। यह स्थानीय किसानों और महिला समूह को आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदवार को राहत। झारखंड पीएसएससी के एक उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली। मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार को अदालत ने मौका देने का आदेश दिया। जेएमएम की केंद्रीय समिति विस्तार। जेएमएम ने अपनी केंद्रीय समिति का विस्तार किया। लगभग 3 दर्जन नए चेहरे शामिल किए गए। पार्टी का कहना है कि संगठन को मजबूत करने और सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह कदम उठाया गया। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।